नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। सीएम नवनिर्मित प्रेक्षागृह लोकार्पण समारोह में शामिल हुए हैं और यहां पर कार्यक्रम में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सौंपे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के बाद हमारे मेडिकल कॉलेजों में त्वरित रूप से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही नर्सिंग स्टाफ की जो कार्यक्षमता है उसमें भी उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने अनुभव किया था कि नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों की जो भूमिका थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी। अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने जो अपनी भूमिका अदा की उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कितना कठिन वो दौर था जब अनेक चिकित्सक, अनेक स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। हमारी सरकार ने 22,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे दी और आज भी हमने लगभग 1300 जो हमारे नर्सिंग स्टाफ थे मेडिकल शिक्षा के लिए उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। और आज विशेषकर हमारे जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, इनके जो नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति है उनको दिए गए हैं। अभी हम लोग देहरादून और श्रीनगर के नियुक्ति पत्र जो है 4-5 दिन में देने वाले हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। साथ ही बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बैठक को लेकर क्या जानकारी पंकज सामने आ रही है? देखिए, महिला और बाल विकास की तमाम योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। उसमें चाहे गौरा कन्याधन हो या फिर अन्य तमाम बच्चियों को जो राहत देने की कोशिश होती है। इसके अलावा कोरोना के दौरान जो पालना और तमाम योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और खासतौर पर जो समीक्षा की गई है, तमाम योजनाएं किस तरीके से चल रही हैं, क्या योजनाओं का अभी तक खाका बन पाया है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और साफ तौर पर क्योंकि प्रदेश की आधी आबादी और खास तौर पर बच्चियों से जुड़ा हुआ मसला है, तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो प्रदेश की मंत्री हैं उनको भी निर्देश दिए और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि योजनाओं में किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से है। बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का बयान सामने आया। जिहाद शब्द को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस बताए उनके लिए जिहाद शब्द का मतलब क्या है। बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का ये बयान सामने आया है और जिहाद शब्द को लेकर ये कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। देखिए, कांग्रेस बताए उनके लिए जिहाद शब्द का क्या मतलब है। मदरसों पर की जा रही कार्रवाई को उन्होंने सही बताया, जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है और कांग्रेस से सवाल खड़े कर रही है मदरसों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ कि जो अवैध मदरसे या अवैध कोई भी शिक्षण संस्थाएं, मतलब खाली मदरसे से मतलब नहीं, कोई भी अवैध शिक्षण संस्थाएं वो समाज के लिए बहुत घातक हैं। वो किस प्रकार की शिक्षा समाज में परोस रहे हैं ये देखना सरकार का काम है और अगर वहाँ गलत हो रहा है तो उसको रोकने का भी सरकार का काम है। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है, यह हो सकता हो कि कुछ लोगों के लिए सौभाग्य की बात हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसकी जद में जो है ज़्यादातर जो है इस्लाम को मानने वाले लोग आ रहे हैं। और पंकज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, अब दिलीप रावत का ये बयान सामने आया है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है कार्रवाई को लेकर। देखिए, बिल्कुल, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी जब लगातार कार्रवाई की जा रही है जो अवैध मदरसे हैं, और उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा जो बयान दिया गया और उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ा है। बीजेपी ने इसको जो है वो मुद्दा बना दिया है और कहीं ना कहीं जो ये पूरी की पूरी
जो जिहाद की जो परिभाषा है उसको आतंकवाद और उन तमाम चीजों से जोड़ते हुए बीजेपी ने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं इससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गरिमा महाराज दसवानी जिसने ये बयान दिया था वो अभी भी इस बात को लेकर अडिग हैं कि उनके द्वारा जो बयान दिया गया वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है, और उन्होंने जिहाद का मतलब बताया है कि क्रांति करना। तो कहीं ना कहीं अब चाहे दिलीप महंत हो या फिर अन्य तमाम बीजेपी के नेता अब इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, जहां पर मदरसों पर लगातार हो रही कार्रवाई पर कांग्रेस की आपत्ति लगातार जारी है, आपत्ति लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है इस पर। गरिमा महारा जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने जिहाद को लेकर बयान दिया है जिस पर बीजेपी ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। गरिमा महारा ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। दरियादिली कहीं से कहीं तक नहीं है। जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी कोई दरियादिली नहीं, हम तो कह रहे हैं जो अवैध चल रहा है सबके ऊपर कार्रवाई करिए। और अवैध शब्द जैसे मुख्यमंत्री जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए, लेकिन यहाँ जिहाद का शब्द एक गाली बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है। अखिलेश यादव के बयान पर संत समाज भड़क गया है। गौशाला पर दिए बयान पर संतों ने विरोध जाहिर किया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनाई गई, और अखिलेश ने कहा हमें सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनाया। संतों ने कहा अखिलेश का बयान सनातन का अपमान है। तो हरिद्वार में संत समाज ने इसको लेकर देखिए कहा कि अखिलेश का बयान सनातन का अपमान है। अखिलेश के यादव के बयान पर संत समाज में रोष। भारत की राजनीति को न जाने क्या हो गया है, रोज गंदगी परोसी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण। किसी को गौशाला में बदबू आ रही है, गौशाला खोलने पर कोई फ्री बांटने में लगा है। इस देश के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? इस देश को ये किधर ले जाना चाहते हैं? केवल सत्ता का सुख ही इनको चाहिए क्या? निश्चित ही अखिलेश यादव हो या इनसे जुड़े हुए जितने भी नेता हों, राहुल गांधी हों, इस प्रकार के जितने भी विपक्ष में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको इस प्रकार के बयान देकर उनको आनंद आता है और उनको सुहाता भी है, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि समाज का विघटन कैसे करना है, समाज में वैमनस्य कैसे फैलाना है। वो सब काम में निपुण हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव के बयान पर संत समाज में रोष देखने को मिल रहा है और इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। संत समाज ने अपने तमाम बयानों को सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में अवैध मदरसों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में चल रहे अवैध मदरसों के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, इसके लिए भी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मदरसों पर चल रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। निश्चित ही ये पहले से होता रहा है और मैं कहना चाहूँगा अगर फंडिंग हुई है तो बीजेपी की सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। और खाली वोट के लिए बोल रहे हो तो तुमको क्षमा देश से मांगनी चाहिए, राज्य से भी मांगनी चाहिए। आपकी सरकार है और आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास सरकार के पास जानकारी होगी। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आज तारीख है 26, आप 15 दिन में मतलब 10 अप्रैल तक भी आप लिस्ट जारी कर दीजिए कितने मदरसे या ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से विदेशों से फंडिंग हो रही, इलीगल फंडिंग हो रही, किसने फंड लिया और किसके द्वारा वो फंडिंग की गई है और सरकार ने उसको प्रिवेंट करने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की। ऐसा तो है नहीं कि विदेशों से पैसा हो किसी को जानकारी ना हो। तो ये लिस्ट 10 तारीख तक जारी कर दें, खाली वोटों के लिए ऊंची और हल्की बातें ना करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली से खबर है जहां पर भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज सेवा, सुशासन और सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के इस कार्यक्रम में मेरे यहाँ पे आने का अवसर मुझे मिला। मुझे बहुत खुशी है कि जहां सरकार और संगठन दोनों इस मंच पर रहे, माननीय विधायक जी जो इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, थराली विधानसभा की सरकार यहाँ पे बैठी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ गंगा नदी के बीच टापू पर 10 लोग फंस गए और इसके बाद जल पुलिस ने रेस्क्यू कर लोगों को बचाया। जलस्तर कम होने पर लोग टापू पर घूमने के लिए गए हुए थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग वहां पर फंस गए और जल पुलिस ने इन 10 लोगों का वहां पर रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया। संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कैसे ये 10 लोग टापू पर फंस गए थे और किस तरह से रेस्क्यू किया गया? देखिए, हरिद्वार के अग्रसेन घाट का ये मामला है जहां नदी में आज पानी कम था, जिसके चलते कुछ पर्यटक वहां पे टहलने चले गए और अचानक वहां पर पानी आ गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये नदी में फंस गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने जिस तरह से पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस के साथ साथ जल पुलिस पहुंची है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से टल गया और गंगा के बीच फंसे लोगों को सकुशल बचा लिया गया। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है जहां खानपुर रेंज में वन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। यहां पर प्रशिक्षणाधीन वन संरक्षक रजत सुमन ने वन रेंज क्षेत्र में वन कर्मियों को मांस खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले में वन विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच शुरू कर दी गई है। वन विभाग के नियमों के मुताबिक संरक्षित क्षेत्रों में मांसाहार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में यह गंभीर मामला माना जा रहा है। डीएफओ के अनुसार टीम ने जांच की और पूछताछ के बाद एक मुख्य आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है संरक्षित प्रजाति के वन्य जीवों के मांस को लाया जा रहा है। सूचना मिलने के उपरांत तत्काल खानपुर रेंज की टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई और वहां से चीतल के मांस को बरामद किया गया और एक जो संबंधित मुख्य अभियुक्त हैं इस प्रकरण में उनको गिरफ्तार किया गया है। संबंधित अभियुक्त द्वारा अपना जो जुर्म है उसको कबूला गया है और उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा जो है दर्ज किया। और संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, काफी गंभीर मामला है। देखिए, जिसको रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी वही चीतल का शिकार करते हुए पकड़े गए हैं। अभी क्या अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन कर्मी लगातार तत्पर रहते हैं और यहाँ पर जो वन कर्मी है यानी जो रक्षक है वही भक्षक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र का है जहां कुछ वन कर्मियों के द्वारा संरक्षित प्रजाति का कुछ मांस वहां पर लाया गया, जिसके बाद एक IFS है वो वहां पहुंचे, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि पूछताछ के बाद जो इसमें मुख्य आरोपी है उसको कहीं ना कहीं अब जेल भेजा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए संजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है जहां 8 मार्च को काठगोदाम थाना क्षेत्र के देवला तल्ला के एक मकान में हुई चोरी का नैनीताल पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इस चोरी का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, जिसमें 3 शातिर चोरों को पकड़ा गया। 8 मार्च को एक चोरी हुई थी जिसमें कि थाना काठगोदाम पर अजीम खान द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उनके घर में जब वो घर बंद करके गए थे तो ताला तोड़कर ज्वेलरी और कुछ नकदी चोरी हुआ है। इस पर सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमें गठित की थी जिसमें कि हमारी सर्विलांस और CCTV को बहुत बारीकी मैनुअली से चेक किया गया, जिसमें अंततः हमें सफलता मिली और आज सुबह ही 3 चोरों को हमने माल के साथ बरामद किया। इसमें 100% बरामदगी है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत होटल और रेस्टोरेंट में जबरन घुसकर धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों से पैसे लेने के मामले में यूकेडी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना रायपुर और थाना राजपुर में यूकेडी कार्यकर्ता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले पर एसएसपी ने कहा कि 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें 2 नामजद आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
और सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 थाना क्षेत्र में दर्ज हुए थे मुकदमे। इसमें कुछ वीडियोस आए थे जिसमें वादी द्वारा बताया गया था दोनों जगह पर कि रेस्टोरेंट या होटल में आकर अनैतिक दबाव बनाया गया और गाली गलौज की गई, धमकाया गया और जो पैसे पेमेंट की कुछ बात थी उसको लेकर डरा धमका कर एक्सटॉर्शन की बात बताई गई। उनकी तहरीर पर पहले जो राजपुर थाना क्षेत्र में आई थी उसमें विगत 7 दिन पहले आई थी, उसमें जांच के उपरांत उसमें जो है सत्यता पाए जाने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। रायपुर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह एक रिजॉर्ट में इस तरह की जो बात आई थी, जो वादी ने बताया कि उनको आकर धमकाया गया, दबाव बनाया गया, उसको लेते हुए जो उनकी तहरीर थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जो इसमें संदिग्ध लोग जो प्रकाश में आए थे, जो वीडियो फुटेजेस में था, जो वादी के कंप्लेंट में लिखवाया गया था, उन लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। पौड़ी में जंगलों की आग को रोकने के लिए अडवाणी क्षेत्र में आड़ा दिवस मनाया गया। यहां पर जंगलों की आग को रोकने के लिए वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि अडवाणी वन क्षेत्र एक आरक्षित वनखंड है जिसका भौगोलिक विस्तार 1805 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से बाज, बुरांश, काफल और चीड़ जैसे महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों से आच्छादित है। विगत वर्षों में हम लोगों ने ये काफ़ी देखा कि जो मैक्सिमम जंगलों में आग लग रही है वो खेतों में आड़ा जलाने की वजह से और उसको लापरवाह तरीके से वैसे ही छोड़े जाने के तरीके से जंगलों में आग फैलती थी और रुद्र रूप धारण करती थी। तो इस साल जो है शीतलाखेत मॉडल के तर्ज पे और जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे उसी के तर्ज पे जो है कल्जीखाल ब्लॉक के ग्रामों को चयनित किया गया और इसमें आज 25 मार्च को जो है आड़ा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें समस्त गाँव की महिलाओं को और ग्रामीणों को इकट्ठा करके अपना आड़ा इकट्ठा करके जो है उसको जलाया गया और अपनी निगरानी में जो है उसको बुझाया गया। तो ये जो हमारी एक पारंपरिक पद्धति है खेतों में आड़ा जलाने की और उसको जो है अपनी निगरानी में बुझाने की, उसको हम लोग दोबारा जो है पुनरुज्जीवित करना चाह रहे हैं और इसी के तहत जो है आज कल्जीखाल ब्लॉक में आड़ा दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में चोर गलियां क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए नंधौर नदी से होने वाले नुकसान से गांवों को बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इससे पहले बाढ़ सुरक्षा नियंत्रण के कार्यों में लापरवाही की गई, जिसके कारण पिछले साल की आपदा में बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा के सभी कार्य बह गए। द्वारा पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें चोरगलिया क्षेत्र और नंधौर नदी का पूरा निरीक्षण भी किया था और कमेटी ने जो सलाह दी थी कि जो खनन नंधौर में चलता है उसे स्टार्टिंग पॉइंट से किया जाए, हेड से किया जाए। तो फिलहाल उसके कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए हेड से खनन शुरू किया गया है और अभी लगभग 1 किलोमीटर का एरिया में ही खनन कार्य किया जा रहा है और 1 अप्रैल से इसको चरणबद्ध ढंग से नीचे की ओर को लाया जाएगा, टेल की ओर को, जिससे कि नदी अच्छे सही ढंग से चैनलाइज भी हो और नदी का प्रभाव गांव की ओर को ना हो। जागरूक होते थे, उन्होंने एक बीड़ा उठाया। हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान जी, कारगी जी, सब लोग आए, नंदन बोरा जी लोग, हम सब लोगों की मांग है कि नंदौर नदी का जो बाढ़ आने का समय केवल 2 महीना है। तो एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी बाढ़ सुरक्षा की पेचिंग के लिए कुछ पैसा जारी हुआ है। आज हमने एक ज्ञापन के माध्यम से एडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि हमने हमारे चोरगलिया क्षेत्र बाढ़ की जद में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी कुछ पैसा जारी हुआ है और नंदौर को चैनलाइज करने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे बोल्डर आ रहे हैं, उनको हटाकर जेसीबी से हम लोग गाँव की तरफ लगाएंगे, जिससे कि गाँव आने वाले समय में बाढ़ से बच सके। हम लोग गांव के बहुत लास्ट से हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। हर हमेशा नदी आते रहती है और हमारे गाँव का बहुत नुकसान करती है। हम लोग आज इसलिए आए हैं, हमारे प्रधान जी ने भी और हमारे मंडल अध्यक्ष मेवाड़ी जी ने और कार्तिक जी ने, सब लोगों ने ये पहले से भी कार्य शुरू किया है, उसमें भी सुनवाई एसडीएम साहब कर रहे हैं और हम लोग भी उसी के लिए हम लोग भी एक बीड़ा उठा रहे हैं। हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महिलाएं भी आज देश में महिलाओं की बातें रखी जा रही हैं। इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं। उन्होंने जो भी कार्यवाही आगे को बढ़ाई है, एसडीएम साहब ने हमारी बहुत अच्छे से सुनी है बातें। और खबर यूपी के